क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास, कैलकुलेट द एटॉमिक मास, यानी कि एवरेज हमें निकालना है क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। कुछ हमें डाटा दिया हुआ है, मतलब क्लोरीन हमें दिया है 75.77 परसेंटेज, मोलर मास इसका 34.96, और दूसरा 37 लिखा हुआ है, 24.23 और 36.959। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। आप पहले समझो, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आप ये मानिए कि क्लोरीन के पास टोटल 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायफर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ये आगे आएगा। अभी आप ये समझो कि क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 आइसोटोप्स। अब उन 2 आइसोटोप्स में हमारे पास एक 35 वाला है और एक 37 वाला है। तो 35 को इन्होंने बताया 75.77। अगर मैं इसको 35 वाले को 35 वाले Cl को 76% मान लूं और 37 वाले को मान लूं मैं लगभग 24, तो कोई दिक्कत तो नहीं। 75.77 लिखा है, मैंने इसको राउंड फिगर करके 76 कर लिया। 24.23 लिखा है, मैंने इसको राउंड फिगर करके 24 कर लिया। ठीक है, अगर हम ये समझें कि 100 क्लोरीन के एटम, अगर हमारे पास 100 क्लोरीन के एटम हो तो उसमें से जो 76 क्लोरीन के एटम है उनका मास जो है 76 क्लोरीन एटम का जो मास है वो तो है 35, ठीक है, और 24 क्लोरीन के एटम का जो मास है वो है 37। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? मान लो आपके पास टोटल 100 एटम है, सपोज दैट 100 अंगूर मान लो, तो 100 अंगूर में से जो 76 अंगूर है वो तो है 35 ग्राम के, और जो 24 अंगूर है वो है 37 ग्राम के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्या निकालना है, इसका टोटल मास निकालना है। मैंने आपको मास निकालना सिखा रखा है कि आप कैसे निकालते हैं टोटल मास। तो टोटल मास आप कैसे निकालोगे, जितना दिया हुआ है, जैसे आज 76 है तो 76 को मल्टीप्लाई करोगे 35 से, प्लस दूसरा वाला 24 को मल्टीप्लाई करोगे 37 से, 24 को मल्टीप्लाई करोगे 37 से। आप जब इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो आपका लगभग आएगा 2660, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 888। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ लो तो आपका 3548 निकल कर आ जाए, यानी कि अब जो टोटल मास निकल कर आया वो आपका निकल कर आया 3548। हमें क्या निकालना था? एवरेज। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 एटम में लिया था, तो अब हम 3548 को डिवाइड कर देंगे 100 से। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35.48। अगर हम इसका राउंड फिगर करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 35.5 यू। आपका ये फाइनल आंसर है। आया समझ में? तो यानी कि क्लोरीन का जो आप एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे तो 35.5 यू होगा। है ना, बिल्कुल सिंपल। जब भी आपको इस तरह के सवाल सॉल्व करने हैं तो आपके पास सपोज दैट 2 आइसोटोप्स है, ठीक है, तो दो जो आइसोटोप्स दिए थे तो उसमें से 76 क्लोरीन जो थे उसके एटम वो थे 35 ग्राम वाले, 24 क्लोरीन जो थे वो थे 37 ग्राम वाले। अब आपको इन दोनों का मास निकालना है। जब हमने इन दोनों का मास निकाला तो 3548 हमारा मास निकल कर आ गया, क्योंकि हमने 100 ग्राम एज्यूम किया था। 100 ग्राम में से हम ले रहे थे, 100% से ले रहे थे, तो हमने जब इसको 100 से डिवाइड करा तो हमारा एवरेज एटॉमिक मास जो निकल कर आया वो आया 35.5 यू, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इज दैट क्लियर?